तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 1 महीने पहले ही रिलीज हुई है जिसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल है। आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी क्योंकि इसकी एंडिंग में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये कहानी फ्यूचर में बेस्ड है जब दुनिया में इंसान सिर्फ बुरे काम कर रहे हैं, इसलिए नर्क से डीमन दुनिया में आ गए हैं, जंगल में रहते हैं और इंसानों को खाते हैं और उनका खून पीते हैं। इसलिए बचे हुए लोग एक ऐसे कल्ट का हिस्सा बनते हैं जो बोलने को पाप मानते हैं। इसलिए वो अपने वोकल कॉर्ड्स को निकाल देते हैं ताकि वो कभी बोल ना सके। फिर हम एजरियल नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त किनान के साथ उस कल्ट से भाग चुकी है। इसी बीच एजरियल एक आवाज सुनती है और डर से आग बुझा देती है जो किनान ने जलाई थी। दोनों बोल नहीं सकते, फिर भी किनान उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं। एजरियल उसे एक ब्रेसलेट देती है जो उसने डालियों से बनाई थी। तभी वो एक सीटी की आवाज सुनते हैं जो कल्ट के लोगों का सिग्नल है, मतलब कल्ट के लोग उनके पीछे आ रहे हैं। दोनों अलग अलग होकर भागना शुरू करते हैं पर एजरियल को कल्ट के लोग पकड़ लेते हैं। वो भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। वो देखती है कि उन लोगों ने किनान को भी पकड़ लिया है। फिर कल्ट के लोग दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डालकर अलग अलग रास्तों से ले जाते हैं। कुछ देर बाद कल्ट के लोग एजरियल को जंगल के एक खास जगह पर ले जाते हैं जहां कल्ट की लीडर जोसेफिन उसे एक कुर्सी से बांध देती है और उसके पैर पर एक कट लगाती है ताकि उसकी बलि दे सके। थोड़ी देर बाद एक डिमोनिक मॉन्स्टर खून की महक सूंघता हुआ उसके पास आने लगता है और कल्ट के लोग अपना सर जोर जोर से हिलाने लगते हैं और चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। एजरियल उसे देख लेती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसे ये करते कल्ट का एक आदमी देख लेता है। इसी बीच एजरियल एक हाथ छुड़ा लेती है। आदमी उसे रोकता है पर वो उसके गर्दन में एक टूटी हुई लकड़ी घुसा देती है जिससे उसका खून बहने लगता है। आदमी का खून देखकर मॉन्स्टर उसे ही पकड़ लेता है और उसे मारकर खाने लगता है और उसका खून पीने लगता है। इसी बीच एजरियल खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। जब कल्ट के लोग मुड़ते हैं तो एजरियल गायब थी और मॉन्स्टर आदमी को ले जा रहा था। वहीं एजरियल एक नदी के पास पहुंचती है और कुछ पत्तों को अपने घाव पर लगाती है। तभी एक मॉन्स्टर उसके पास आता है क्योंकि उसका खून निकल रहा था। वो मॉन्स्टर को देख लेती है और भागकर एक अंधेरे गुफा में चली जाती है। मॉन्स्टर वहां आता है पर उसे देख नहीं पाता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। उसके बाद एजरियल सड़क पर टायरों का निशान देखती है और उनका पीछा करते हुए कल्ट तक पहुँच जाती है और चुपचाप एक फेंस को हटाकर अंदर चली जाती है। अंदर वो वही ब्रेसलेट देखती है जो उसने किनान को दिया था। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं, इसलिए वो कैम के पीछे छिप जाती है और जोसेफिन को देखती है जो एक चैपल के अंदर जाती है जहाँ कल्ट के लोग और उनकी मेन लीडर मरियम होती है जो कि प्रेग्नेंट है। वो एक छेद से आती हवाओं को सुनती है क्योंकि उसका मानना था कि ईश्वर उससे बात करते हैं। रस्म खत्म होने के बाद मरियम जोसेफिन को थप्पड़ मारती है क्योंकि एजरियल उसके हाथ से बचकर निकल गई थी। एजरियल चैपल के नीचे से उन्हें देख रही होती है। मार खाने के बाद जोस बाहर आती है। उसे देखकर एजरियल छुप जाती है पर थोड़ी देर बाद जोस उसे पकड़ लेती है पर एजरियल उसे लात मारकर भाग जाती है। इसलिए जोस कैंप का घंटा बजाकर सबको बता देती है कि कोई घुसपैठिया आया है, जिससे कल्ट के लोग उसे ढूंढने लगते हैं और जल्दी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू करते हैं। काफी देर तक एजरियल उससे बचते हुए फाइनली वहाँ से भाग जाती है। वो जंगल में भागती रहती है और उसके घाव भी खुले होते हैं जिससे खून निकल रहा होता है। इसलिए कुछ मॉन्स्टर खून की महक सूंघकर उसके पीछे लग जाते हैं। एजरियल देखती है कि एक मॉन्स्टर पत्थर पर लगा उसका खून चाट रहा है। ये देखकर वो तुरंत फिर से भागने लगती है और मॉन्स्टर लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते वो एक सड़क पर पहुंचती है जहां किस्मत से एक ट्रक आ रहा था। ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या तुम एक सर्वाइवर हो, पर वो जवाब नहीं देती और जल्दी से उसके ट्रक में बैठ जाती है और ड्राइवर को इशारे से चलने को कहती है क्योंकि मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहे थे। इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। ड्राइवर उससे बात करने की कोशिश करता है पर एजरियल उसकी बात समझ नहीं पाती और उसे अपने गले के घाव को दिखाती है ताकि ड्राइवर समझ सके कि वो बोल नहीं सकती। थोड़ी दूर जाने पर कल्ट का एक आदमी ड्राइवर को गोली मार देता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एजरियल बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एजरियल को होश आता है। ट्रक से निकलते ही कल्ट का एक आदमी उस पर हमला कर देता है। दोनों लड़ते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। एजरियल खुद को बचाने की कोशिश करती है पर कल्ट का आदमी उसे जाने नहीं देता और उसका गला दबाने लगता है। पर किस्मत से एजरियल को उसकी गन मिल जाती है और वो उसी की गन से उसे शूट कर देती है।
फिर वो उसकी गन लेकर जंगल के अंदर जाने लगती है। आगे जाने पर वो एक पेड़ के पास आग जलते हुए देखती है, जहाँ किसी ने किनान को पेड़ से बांध दिया होता है। उसके पास जाते ही वो गलती से एक ट्रैप पर पैर रख देती है, जिससे वो पेड़ पर उल्टा लटक जाती है। दरअसल ये काम कल्ट के लोगों का ही था। वो लोग उसकी गन लेकर किनान को मारने लगते हैं। अचानक कल्ट का एक आदमी जंगल में कुछ हलचल सुनता है और अगले ही पल कई मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं और कल्ट के मेंबर्स को मार देते हैं। फिर सारे मिलकर उन्हें खाने लगते हैं। ये देखकर एजरियल रस्सी के सहारे पेड़ पर चढ़ जाती है, पर किनान जख्मी था, इसलिए एक मॉन्स्टर उसे भी मार देता है और दूसरा एजरियल को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, एजरियल अपनी रस्सी खोलकर मॉन्स्टर के गले में फंदा लगाकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वो मारा जाता है। थोड़ी देर बाद एजरियल गन लेकर कल्ट के कैंप पर पहुंच जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर कल्ट की सीटी बजाती है, जिस वजह से जॉस और कुछ लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। मौका देखकर एजरियल कैंप में घुस जाती है और मरियम को मारने चैपल के अंदर जाती है, पर उसे प्रेग्नेंट देखकर रुक जाती है। तभी अचानक मरियम एक पेन से उस पर हमला कर देती है और गिरते वक्त एजरियल उसके पेट को खरोच लेती है। फिर कल्ट के लोग उसे खींचकर जंगल की एक कब्र में दफना देते हैं। एजरियल बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी वो एक टनल देखती है और उसके अंदर चली जाती है। जल्दी एक मॉन्स्टर उसके पीछे लग जाता है। वो उससे दूर भागती है, पर मॉन्स्टर उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन उसे खाने के बजाय उसके हाथ को सूंघने लगता है और मरियम के खून की गंध को पहचान लेता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एजरियल सुरंग से होते हुए बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जॉस देखती है कि कैंप पर आग लग चुकी है। एक मेंबर कल्ट की घंटी बजाता है, जबकि बाकी सब आग बुझाते हैं क्योंकि आग फैलती जा रही थी। इसी बीच एजरियल एक एक करके कल्ट के लोगों को गोली मारना शुरू करती है। ये देखकर जॉस भागने की कोशिश करती है, पर एजरियल उसे गोली मार देती है। इस दौरान एक आदमी एजरियल पर गोली चलाता है, पर वो गोली कल्ट के मेंबर को ही लगता है, जिससे उसका ध्यान भटकता है और मौका देखकर एजरियल उसे मार देती है। फिर वो दोबारा चैपल के अंदर जाती है, पर मरियम पीछे से उस पर हमला करके उसका चाकू छीन लेती है और एजरियल पर लगातार वार करने लगती है। मरियम उसे मारने वाली होती है, तभी एजरियल उसे लात मारकर गिरा देती है। मरियम जैसे ही दोबारा हमला करती, एजरियल उसके गर्दन पर काट लेती है। इसी बीच वहाँ जॉस आती है और एजरियल पर गोली चलाती है, जबकि मरियम का समय आ चुका था। वो बच्चे को जन्म दे रही होती है। गोली खत्म होने पर जॉस चाकू निकालती है, पर एजरियल उसके सर को ब्रेंच पे मारकर उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो मरियम का चाकू उठाती है और जॉस को मार देती है। वहीं मरियम अपने बच्चे को देखती है और डर से एक मसीटे उठाती है और खुद को मार लेती है। तभी एक जोर का हवा का झोंका चैपल के अंदर आता है, जिसे सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और एक मॉन्स्टर्स का झुंड जंगल से निकलकर चैपल के अंदर आता है, जहां एजरियल बच्चे को गोद में उठाए खड़ी होती है। बच्चा एक बकरी जैसा होता है। मतलब जब चैपल में हवा का झोंका आता था और मरियम उसे ईश्वर का आदेश समझती थी, दरअसल वो ईश्वर नहीं बल्कि शैतान था और अब वो आ चुका है। वहीं एजरियल मुस्कुराती है क्योंकि वो जान चुकी है कि उसके हाथों में कितनी ताकत है। फिर मॉन्स्टर्स एक जोर की आवाज के साथ अपने लीडर का स्वागत करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा था कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इस मूवी में कोई भी डायलॉग ही नहीं है। ये मूवी बिल्कुल साइलेंट है, पर फिर भी इसकी कहानी इतनी इंगेजिंग है कि अगर आपने इसको देखना शुरू किया तो छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये कहानी उस समय की है जब इंसानों का ईश्वर पर से यकीन खत्म हो गया था। इसलिए डीमंस धरती पर आने लगे हैं और बचे हुए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, ताकि वो दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटा सके और हर तरफ डार्कनेस फैला सके। वहीं एजरियल तो सिर्फ खुद को आजाद करना चाहती थी और किनान के साथ कल्ट से दूर जाकर शांति से और आजाद होकर अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन जाने अनजाने उसके हाथ ऐसी ताकत लग गई जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी। मतलब अब एजरियल को एक बड़ा फैसला लेना होगा कि उसे किसकी तरफ जाना है और किसका साथ देना है, या फिर वो फैसला ले चुकी है। तो ये थी एजरियल मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।